नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी मित्र बुकिफाई एरा एक बार फिर हाजिर हूँ एक और मजेदार पुस्तक के साथ, पैलेस ऑफ इल्यूशंस, जिसका हिंदी अनुवाद द्रौपदी की महाभारत नाम से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक को लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखा है, जिसमें महाभारत की महान गाथा को द्रौपदी के दृष्टिकोण से दर्शाया गया है। मित्रों, महाभारत की कहानी तो हम सभी जानते हैं। महाभारत के हर किरदार, उनकी कहानियां, उनके उद्देश्य हमारी संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न भाग है। इन्हीं कहानियों में एक महान रानी की कथा भी है, जो उस समय धर्म और अधर्म के बीच हुए सबसे बड़े युद्ध का प्रमुख कारण बनी। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रही हूँ अग्निकन्या द्रौपदी की। हालांकि इस पुस्तक की कहानी मूल महाभारत से पूरी तरह भिन्न और काल्पनिक है, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद एक दृष्टिकोण ऐसा भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखित द्रौपदी की महाभारत की यह अनोखी और भावपूर्ण कथा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। यह कहानी उस प्राचीन कालखंड की है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी। यह कहानी है महाभारत की युग के सबसे बड़े परिवर्तन की। यह कहानी है द्रौपदी की। किशोरी द्रौपदी अपनी दाई माँ से कहानी सुन रही थी। उसकी सबसे प्रिय कहानी उसके स्वयं के जन्म की ही थी, जिसे वह बार बार सुनती और हर बार अपने जन्म के समय की गई भविष्यवाणी के बारे में गहराई से सोचने लगती। राजा द्रुपद अपने बदले की आग और वंश की कीर्ति बढ़ाने की कामना से एक विशेष यज्ञ करवा रहे थे। कई दिनों तक चले इस हवन के बाद हवन कुंड से एक महावीर बालक की उत्पत्ति होती है, जो उनके यश को बढ़ाएगा। परंतु उसके तुरंत बाद उसी अग्निकुंड से एक तेजस्वी कन्या का प्रकट होना सभी को चौंका देता है। उसकी आंखों में अग्निसा तेज था, मुख पर शालीनता, रंग सावला लेकिन सौंदर्य अद्वितीय। सभा में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। उसी क्षण अग्निकुंड से एक दिव्य वाणी गूंजी। महाराज द्रुपद, आप इस महावीर पुत्र के साथ इस कन्या को भी स्वीकार करें। यह कन्या उस परिवर्तन के लिए जन्मी है जो युगों में एक बार होता है। इसका पालन पोषण विशेष प्रेम और समझ से करें। पिताश्री ने ये कैसा नाम दिया है। भ्राताश्री को कितना महान नाम दिया, धृष्टद्युम्न, यानी शत्रुओं का संहारक। और मुझे द्रौपदी यानी द्रुपद की पुत्री। मेरा भी कोई महान नाम रखते। मैं भी तो युग परिवर्तन के लिए जन्मी हूँ। वैसे भी स्त्रियों से कोई इतनी अपेक्षा कहाँ रखता है। पिताश्री को भी मुझसे उतनी अपेक्षा कहा जितनी भ्राता से है। द्रौपदी की यह बात भी बिल्कुल सही है। स्त्रियों से आज भी समाज उतनी अपेक्षा या उम्मीदें कहाँ रखता है जितनी पुरुषों से रखी जाती हैं। यूं तो यह मेरा ही महल है, क्योंकि इसे पिताश्री ने मेरे और भ्राता के लिए बनवाया है। फिर भी कई बार यहाँ मेरा जी घुटता है। इसकी ये बेरंग दीवारें, जो किसी कारागृह जैसी लगती हैं। ये छोटी छोटी खिड़कियां, जिनसे सूर्य प्रकाश भी ठीक से नहीं आ पाता। यह छत, ये अर्धप्रकाशित गलियारे, आसमान, फर्श, सजावट के पुराने सामान, कुछ भी पसंद नहीं है मुझे। और सबसे ज्यादा नापसंद है यह बंजर जमीन, जिस पर एक भी वृक्ष या फूल नहीं है। पिताश्री को वह सब अनुपयोगी और सुरक्षा में बाधक लगता है। परंतु एक दिन मेरा अपना एक महल होगा, जिसमें होंगी सुंदर कलाकृति वाली दीवारें, रंगीन पर्दे, प्रकाशित गलियारे, कई प्रकार के वृक्ष और फूलों से भरे बाग बगीचे।
जहां मैं घंटों तक बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनती रहूंगी। मेरा अपना महल बहुत ही अद्भुत होगा। यूं तो द्रौपदी ज्यादातर अकेली ही रहती थी, लेकिन जब भी धृष्टद्युम्न वापस आता तो वह बहुत खुश हो जाती। दोनों भाई बहन घंटों तक खेलते, एक दूसरे को कहानियां सुनाते, पहेलियां पूछते और बाकियों की तरह कभी कभी उनमें नोक-झोंक भी हो जाती। उनके पिता राजा द्रुपद अधिकतर समय राज्य के कार्यों और अन्य रानियों के साथ बिताया करते थे। फिर भी कभी कभी वे इन दोनों से मिलने आ जाया करते थे, परंतु इसके बावजूद द्रौपदी स्वयं को अधूरा सा महसूस करती थी। उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठते रहते, कुछ के उत्तर मिल जाते, लेकिन कुछ रहस्य ही बने रहते। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर केवल उसका एकमात्र प्रिय मित्र श्री कृष्ण ही दे सकते थे। जब भी वे कांपिल्य आते, द्रौपदी से अवश्य मिलते। वे ही एकमात्र परिवार के बाहर के व्यक्ति थे जिन्हें राजा द्रुपद ने द्रौपदी से मिलने की अनुमति दी थी। जब भी श्री कृष्ण आते, द्रौपदी के जीवन में जैसे सूर्य सा प्रकाश भर जाता। वे उसके कई प्रश्नों के उत्तर होते, उसे देश विदेश की बातें बताते, वीर योद्धाओं के पराक्रम सुनाते और उसकी जिज्ञासा को शांत करते। जैसे कि, कृष्ण, आप ही बताइए, क्या सांवला रंग होना इतनी बुरी बात है? क्या राजपरिवार की स्त्रियों का केवल गोरे रंग की होना ही शोभनीय माना जाता है? आप भी तो सांवले हैं, फिर भी लोग आपसे मोहित हो जाते हैं। क्या आपके पास कोई माया है? नहीं सखी, बिल्कुल नहीं। मैं कोई माया नहीं जानता, लेकिन तुम्हें एक मंत्र बता सकता हूँ। सखी, विश्व भी तुम्हें उसी दृष्टिकोण से देखता है, जिस दृष्टिकोण से तुम स्वयं को देखती हो। द्रौपदी अत्यंत जिज्ञासु थी। वह सामान्य राजकन्याओं से बिल्कुल अलग थी। साज श्रृंगार, बुनाई, नृत्यवादन जैसे पारंपरिक विधाओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे भी अपने भाई की तरह विविध शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त करना था, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और शास्त्रों का अध्ययन। राजा द्रुपद पारंपरिक विचारों के थे, फिर भी श्री कृष्ण की सहायता से द्रौपदी को भी अपने भाई के साथ शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मिली, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, युग परिवर्तन के लिए जन्मी कन्या को हर प्रकार की शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। हालांकि यहाँ भी द्रौपदी की चंचलता और उसकी प्रश्न पूछने की आदत अक्सर आचार्यों को परेशान कर देती थी। और उस साधु महाशय ने मुझसे कहा कि श्रावण पूर्णिमा के दिन मेरा विवाह होगा। मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करेगा। ऐसे तो कई साधु मिलते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि उन्हें अच्छा उपहार मिल जाए। नहीं दाई माँ, वे कोई कीमत नहीं लेते, और अब तक उन्होंने जो भी कहा है सब सच हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। दाई माँ, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं भी उन महाशय से मिलना चाहती हूँ। अरे नहीं राजकुमारी, अगर राजा को पता चल गया तो वे मुझे मृत्युदंड दे देंगे। तो मित्रों, कौन थे ये साधु? क्या द्रौपदी उनसे मिल पाएगी? और क्या होगा जब राजा को इसके बारे में पता चलेगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे अगले भाग में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।